एक बड़ा सवाल, किसमें होगा बड़ा मुनाफा, एलआईसी या एसबीआई में करना होगा इन्वेस्टमेंट फायदेमंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएनयू में। आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट किस में करना सही होगा। एक तरफ है आपके पास एलआईसी और एक तरफ है एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। दोनों में कौन ज्यादा बड़ा मुनाफा बना सकता है, किसमें आपको ज्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलती है। अगर आप भी इन सारे सवालों से उलझे हुए हो तो आज की वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में ए टू जेड डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। एंड एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कैलकुलेशन करके कि आखिरकार एलआईसी में ज्यादा बेनिफिट है या फिर एसबीआई में। चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आना हुआ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती हैं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इसके बारे में हम बात करेंगे और इसमें देखेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कोई एलआईसी की पॉलिसी जीवन लाभ लेना चाह रहा है, ठीक। अब जीवन लाभ जो एलआईसी की पॉलिसी है काफी बेहतरीन पॉलिसी है ना। जीवन लाभ पॉलिसी अगर कोई बंदा लेता है तो उसकी पॉलिसी टर्म क्या होती है, या तो वो 16 साल का लेगा या वो 21 साल का या फिर 25 सालों तक का वो पॉलिसी ले सकता है। यानी वो पॉलिसी की जो टर्म्स होंगी वो इतने इतने सालों की रह सकती है, मतलब वो इतने सालों तक अपने पैसे को होल्ड रखेगा जीवन लाभ पॉलिसी में, ठीक। अब चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए मोहन नाम का कोई लड़का है, ठीक है, जिसकी एज हो गई है 30 साल, ठीक। वो ये चाहता है कि हम किसी एलआईसी एजेंट से, उसे किसने बताया कि जीवन लाभ पॉलिसी भाई बहुत बेहतरीन पॉलिसी है जिसमें आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वो कितना मिलेगा हम आगे बताएंगे। तो मोहन को जब सारे टर्म्स, पॉलिसी टर्म्स के बारे में बताया, मैच्योरिटी के बारे में बताया, तो मोहन एग्री हो गया कि हाँ चलो ठीक है, मैं जीवन लाभ लेता हूँ और जो मैं पॉलिसी टर्म लूंगा वो 21 साल का लूंगा। पॉलिसी टर्म या तो 16 साल, 21 साल या 25 साल का है, तो वो ये बोल रहा है कि मैं 21 साल का ही लूंगा ताकि जब मैं 51 साल का हो जाऊं तो मेरे पास एक अच्छा अमाउंट हो, ठीक। अब 21 साल की जो पॉलिसी लेते हैं उसमें जो आपको पीपीटी यानी जो प्रीमियम भरना होता है वो मात्र 15 साल ही भरना होता है, समझ गए। अगर कोई 16 साल की पॉलिसी लेगा तो उसमें 10 साल का प्रीमियम भरना होगा। अगर कोई 21 साल की 15 साल ही प्रीमियम जमा करना होता है, उसके बाद 6 साल होल्ड रहता है, ठीक है अमाउंट, फिर वो 21 साल में मेच्योरिटी मिल जाती है। क्लियर। सम एश्योर्ड मोहन लिए 10 लाख का, बोला 10 लाख की पॉलिसी कर दो जीवन लाभ की, ठीक। अब देखो जीवन लाभ की जो पॉलिसी 10 लाख की हो गई तो उसका जो ईयरली प्रीमियम बैठेगा वो 58,004 रुपए बैठेगा विथ जीएसटी। इसमें 2% करके जीएसटी वगैरह सब कुछ लगता है, तो इसमें क्या है प्रीमियम थोड़ा चेंज हुआ है ना, तो प्रीमियम 58,004 रुपए बैठता है। ईयरली की बात करें यानी एक साल में 58,000। अब यदि एक साल में 58,000 लग रहा है तो भाई एक महीने में कितना इसका पड़ा, तो चलो कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं 58,004 को हम डिवाइड कर देते हैं 12 महीने से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो मंथली निकल आएगी। एक महीने में इसका जो प्रीमियम है, अगर कोई इसे देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन रहते हैं, कोई मंथली भी जमा कर सकता है, कोई क्वार्टरली, कोई हाफ ईयरली और कोई ईयरली, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इसका 4,833 रुपए मंथली का बैठ रहा है, ये बंदा जमा कर रहा है। ये कब तक जमा करेगा, 15 सालों तक, जिसमें मेच्योरिटी के बाद उसका पैसा मिलेगा वो कितना होगा चलिए देख लेते हैं। मेच्योरिटी की जो एज हो जाएगी, अभी ये बंदा 30 साल का है, 21 साल बाद ये 51 साल का हो जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट जो इसकी बनेगी वो 20,24,000 के लगभग बनेगी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें देखो सम एश्योर्ड इसका कितना है 10 लाख, तो ये तो मिलेगा ही, साथ में बोनसेस मिलते हैं और फाइनेंशियल ईयर का बोनस मिलता है ना, हर साल का बोनस बनता है वो भी मिलता है। तो ये सब ऐड होकर उसे कितना मिलेगा मैच्योरिटी में, 51 साल में मिलेगा 20,24,000। सामने वाला बंदा बोला अरे मेरा पैसा तो जस्ट डबल हो गया, वो तो खुश हो गया, ठीक है। तो ये होती पॉलिसीज, ठीक, जिसमें मंथली प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली जमा होता है। जितने टाइम का वो टाइम पीरियड लेता है उस हिसाब के बाद उसके मेच्योरिटी मिल जाती है। क्लियर। तो आपने देखी यहाँ पे मेच्योरिटी कितनी मिली, 20,24,000 के रुपए। ये हो गई एलआईसी में इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब देखिए इसी मोहन का हम ये जो 4,833 रुपए, यदि वो एसबीआई बैंक में, ठीक है, यदि वो एसबीआई बैंक के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, सपोज अगर वो एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा,
विद कैलकुलेशन हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, मोहन का ईयरली लग रहा था 58,004, तो मंथली कितना पड़ा 4,833 रुपए। 4,833 रुपए को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अब हम मान लीजिए यही 4,833 जो कि इसका मंथली जा रहा है, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मंथली जमा कर रहा है छमाही जमा कर रहा है, ठीक है, इतना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे किसी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में, ठीक है, यानी एसबीआई के म्यूचुअल फंड के एसआईपी में। तो हमने क्या किया, एसबीआई का एसआईपी ओपन किया, 4,833 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया किसी भी म्यूचुअल फंड में। हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड गिरी से गिरी हालत में 12% का रिटर्न दे देता है। ये रिटर्न क्या है, अप डाउन होता रहता है, मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा ही होता है, बट मान लीजिए गिरी हालत में वो हमें 12% का ही रिटर्न दे देता है। और हमने इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, 15 सालों तक। तो यहाँ पे हम 15 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 15 साल तक वो भी पैसा जमा करेगा एलआईसी में, ठीक है, चाहे वो मंथली करे चाहे ईयरली करे, वो जमा करेगा। और 15 साल तक हम उसी प्रीमियम को, जो वो प्रीमियम वहां जमा कर रहा है, हम अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए मिनिमम 12% के हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना बनेगा, 8,69,940 रुपए। जो आपका एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो बनेगा 14,30,236 रुपए। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कम है, लेकिन दोस्तों जब आपको ये टोटल अमाउंट मिलके बनेगा तो वो बनेगा 23,176 रुपए। आंखें खुली रह गई दोस्तों आपकी। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की है 15 सालों तक, मतलब अभी 15 सालों तक एलआईसी वाला भी पैसा जमा करेगा, उसके बाद 6 साल तक होल्ड करना है, तब जाकर 21 साल में मेच्योरिटी होगी। 15 साल तक प्रीमियम जमा होगा, उसके बाद 21वें साल उसकी मेच्योरिटी पूरी होगी। तो कितना डिफरेंस हो गया, पूरे 6 सालों का डिफरेंस हो गया, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि अब 15 साल में हमारा बना 23 लाख, अब हम इसको होल्ड करने वाले हैं ना 6 सालों के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसी 23 लाख को हम इसी म्यूचुअल फंड के लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, किसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लमसम में, ठीक। और अगले कितने सालों के लिए पैसे होल्ड रखना है, 6 सालों के लिए मात्र। तो एलआईसी में 6 सालों के लिए जब आप पैसा होल्ड करते हैं तो मेच्योरिटी के बाद आपको 20,24,000 मिलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड में उन्हीं 15 सालों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर आप 6 सालों के लिए होल्ड कर देते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, यानी ऐसा एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, तो ये जो वैल्यू बनेगी 45,40,140 रुपए की। ये है मेजर डिफरेंट एलआईसी एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड की। मैंने गिरी से गिरी हालत 12% ही लगा के रखा है। यहाँ पे ये 15 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 20 और 25 भी हो सकता है। तो आपने देखा कितना फर्क आ रहा है, 45, 40, 140। चलिए हम इसका कैलकुलेशन भी करके देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 45,40,140 में हम माइनस करते हैं 20,24,000 को। डिफरेंस देखिए पूरे 25,16,140 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब ये पैसा कहाँ जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एलआईसी भी कस्टमर्स का पैसा शेयर मार्केट में ही लगाती है। वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देती है जहां से जितने लॉन्ग टाइम के लिए कस्टमर अपनी पॉलिसी को होल्ड करता है उतने ही लॉन्ग टाइम के लिए वो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो इनका रिटर्न बेनिफिट बनता है वो एलआईसी के पास रहता है। और जो उन्होंने दावा किया है कि हम अगले 20 सालों में आपको 20 लाख रुपए देंगे, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये है डिफरेंस दोनों के इन्वेस्टमेंट में। अब आप मुझे बताइए दोनों में से बेनिफिट किसको ज्यादा है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देती हूँ। देखिए एलआईसी में जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन एलआईसी आपके डेथ का भी श्योरिटी देती है। खुदा न खास अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में एलआईसी क्या करती है, उस केस में एलआईसी डेथ क्लेम भी देती है। मतलब जितने का आपका बीमा है वो तो पैसा मिलेगा ही, 10 लाख का बीमा 10 लाख मिलेगा ही। जितने सालों तक पॉलिसी चली है उसका बोनस भी मिलेगा। और कुछ पॉलिसीज में तो ऐसा होता है कि प्रीमियम भी माफ हो जाता है, और साथ ही साथ मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट भी मिलती है। तो यहाँ पे आपको श्योरिटी मिलती है कि आफ्टर डेथ आपके नॉमिनी को बेनिफिट मिलता है, आपके परिवार को बेनिफिट मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल क्लेम भी मिल जाता है, मतलब और बेनिफिट मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं एलआईसी में जिन्होंने आज पॉलिसी ली और अगले 1 हफ्ते के भीतर उनकी डेथ हो गई, तो इस केस में क्या होता है, उनकी डेथ का अमाउंट भी मिल देता है, प्रीमियम सारे माफ हो जाते हैं और मैच्योरिटी का भी अमाउंट मिलता है। ये बेनिफिट है एलआईसी में। लेकिन अगर यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा तो ज्यादा है, लेकिन अगर किसी भी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे
नॉमिनी को उतना ही पैसा मिलता है जितना उसने वहां से बनाए। दूसरी बात, कोई भी डेथ की कोई भी क्लेम नहीं मिलती है, मतलब अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ है या फिर नॉर्मल मृत्यु है तो उसका कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी एसआईपी आप सोचो कि मंथली प्रीमियम जो हमारा जा रहा है वो बंद हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो भाई आपने दोनों में डिफरेंसेस देख लिए। अब आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में बेशक पैसा ज़्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फंड में श्योरिटी नहीं मिलती, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो अप डाउन होती रहती है। लेकिन एलआईसी ने अगर आपको 20 लाख देने के लिए बोला है, तो चाहे शेयर मार्केट जिस भी म्यूचुअल फंड में इसने पैसे लगाए वो जीरो क्यों ना हो जाए, मेच्योरिटी के बाद वो आपको आपका फुल अमाउंट देंगे ही देंगे। और आफ्टर डेथ आपको डेथ क्लेम प्लस बोनसेस, ये सारी सुविधाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि एलआईसी में इन्वेस्टमेंट सही है कि म्यूचुअल फंड में। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और अपनी राय जरूर शेयर करना। हेल्पफुल लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर लेना अपने दोस्त यारों के साथ, और इसी तरह की मोर डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।